Hi, I'm Shagun and this is the third episode of my exploring series with part 1. According to my last video, हम अभी लैंडोर में थे और हम लैंडोर की 4 दुकान वाली जगह को विजिट कर हमारी बकेट लिस्ट में नहीं था, बट फिर भी हमने इसे विजिट किया क्योंकि हमारी बकेट लिस्ट में था लाल टिब्बे पे जाके यहाँ का सनसेट देखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस। लाल टिब्बे का तो सनराइज और सनसेट दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस है, तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसीलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम टाइम से 10-5 मिनट पहले ही दुकान। और लाल टिब्बा इज ऑल अबाउट यहाँ के कैफे, मतलब वो कैफे जो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा भीड़ वाला और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, बस वहाँ पे जाके जो सामने आपको कैफे दिख रहा है, ये कैफे यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस कैफे है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लोग आते हैं जो लाल टिब्बे को देखने आते हैं, यहाँ का सनसेट देखने आते हैं। यहाँ पे जितने भी कैफे हैं वो सारे कैफे एंट्री चार्जेस लेते हैं और वो एंट्री चार्जेस अगर आप यहाँ से कुछ फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो उसमें सब इंक्लूड हो जाता है। इस कैफे का एंट्री चार्ज 50 रुपीज पर पर्सन था और ये यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस कैफे है। यहाँ पर लोग आते हैं बिकॉज़ 360 डिग्री व्यू मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पे टेलीस्कोप की हेल्प से हम स्नो टॉप माउंटेन्स भी देख सकते हैं यहाँ के, जो कि बहुत छोटी सी थी, बट यहाँ पे क्राउड इतना ज्यादा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और एक एक करके सब अपनी चांस का वेट कर रहे थे कि कब उन्हें ये टेलीस्कोप खाली मिलेगा। ठंडी हवा और ये व्यू और यहाँ का सनसेट, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा प्रिटी था। आई डोंट थिंक सो कि इतने ब्यूटीफुल नेचर को हमारी आंखों के अलावा कोई दूसरा कैमरा भी कैप्चर कर सकता है उतनी बेहतर तरीके से जितना ये भीड़ देख के मुझे तो नहीं लगा था कि मैं इस टेलीस्कोप से माउंटेन्स का व्यू वगैरह देख पाऊंगी, तो इसीलिए मैं तो एकदम साइड में थी और मेन व्यू को कैप्चर कर रही थी और बहुत सारी रील्स, फोटोज और बस ये व्यू अपनी आंखों में कैप्चर कर। जैसे जैसे सनसेट होता है यहाँ की भीड़ और भी ज्यादा कम होती जाती है बिकॉज लोगों को और भी जगह थी जहाँ उन्हें घूमने जाना था, तो मुझे ये टेलीस्कोप खाली मिल जाता है और फिर मैं जी भर के माउंटेन्स का व्यू देखती हुई। व्यू उतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं था जितना होना चाहिए था, बट जो भी था बहुत अमेजिंग टाइम। जब मैंने यहाँ से व्यू वगैरह देखा तो मुझे तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, 5 मिनट तक सच में कुछ समझ नहीं आया। फिर जब सेकेंड टाइम मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज तब तक सब कुछ ओके हो चुका था और यहाँ पे इतनी लोग फोटोज़ वगैरह ले रहे थे और जो लोग यहाँ पे पहले से आ चुके थे उन्होंने यहाँ पे अपनी सीट वगैरह बुक करके रख ली थी और अपना फूड ऑर्डर कर लिया था ताकि वो यहाँ का सनसेट गरम गरम चाय और कॉफी के साथ एंजॉय कर सके। बहुत कोशिश की कि हम यहाँ पे जैसे जैसे बची कुछ जगह में एडजस्ट होकर एक सीट अपने नाम कर सके और यहीं पे ही अपना फूड ऑर्डर करके ये सारे व्यू के साथ खाना पीना खा सके, बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था बिकॉज इतनी सारी फैमिली थी वहाँ पे, बिल्कुल भी जगह। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहाँ पे आने से पहले अपने लिए जैकेट, स्वेटर या कोई शॉल जरूर लेके आए क्योंकि अगर नहीं लेके आएंगे तो आप भी हमारी तरह ठंड में मर जाएंगे। सारा व्यू वगैरह सब एक तरफ और ये घर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था क्योंकि जिस तरीके की जगह पे ये था, मतलब मेरा तो ड्रीम हाउस था ये कि इतनी सही जगह पे मैं तो बस ऐसे ही देखे जा रही थी और मैं सोच रही थी काश ऐसा कुछ होता कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती, बट बीच में ना ये दोनों पहाड़ जॉइंट नहीं थे तो बीच में खाई थी तो नहीं जा। नीचे आकर अपना फूड ऑर्डर करते हैं और फूड ऑर्डर करने के बाद हमारा बिल जब हम रीचेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इन भैया ने हमारे बिल में कुछ गोलमाल करा हुआ था और इस साइड से स्माइल भी पास कर रहे थे क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने जो गोलमाल किया है वो पकड़ा गया है। हमें यहाँ पे भी अच्छा इंसान बनना था तो हमने इन्हें कुछ ज़्यादा कहा नहीं बल्कि इनसे बहुत ही ज़्यादा लाइटली वे में बोला कि भैया आपने गोलमाल किया है, हमने पकड़ लिया और बस ऐसे ही जो उन्होंने गोलमाल किया था उस गोलमाल में हमने एक कॉफ़ी और ऐड करा दी और अपना पिज़्ज़ा, पास्ता प्लस कॉफ़ी एंजॉय किया। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है कि कॉफ़ी बेस्ट है, पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था और पास्ता भी बहुत अच्छा, और जो हमारा एंट्री चार्ज वगैरह लगा हुआ था वो भी हमारे फूड के चार्जेस में इंक्लूड हो चुका था। सच बताऊँ तो हम लोग ठंड से ठिठुर रहे थे बट हमने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, वरना हमें कोई शौक नहीं है कॉफ़ी पीने का, लेट ना हो जाए इसीलिए हम अपनी कॉफ़ी हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं बिकॉज हमने अपना खाना खत्म कर लिया था तो कॉफ़ी बची थी और इतनी ठंड में तो कॉफ़ी बाहर ही पी जाती है। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे थे हमें अफसोस हो रहा था कि क्यों हम इस कैब से, कैब वाले भैया को रोक भी नहीं सकते थे कि भैया मुझे यहाँ पे वीडियो बनवाना है, यहाँ पे मुझे फोटो क्लिक करवानी है। सो वी डिसाइडेड कि आज चुपचाप व्यू देखते हुए चलते हैं, कल डिसाइड करेंगे कि अगर हम पैदल चल पाते हैं तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। और ये हमारी मसूरी में सेकेंड रात थी तो हमें इतना अच्छा लग रहा था, मतलब धीमे धीमे जैसे ही सनसेट होता है तो मतलब ऐसा व्यू आता है। यहाँ पे सनसेट भी काफ़ी लेट होता है बट जो व्यू मिलता है ना, मतलब बेस्ट। लास्ट डे की तरह आज भी हमारा प्लान था कि हम मॉल रोड घूमेंगे बट आज हम थोड़ा कम घूमेंगे क्योंकि अगर हम थक जाएंगे तो हम वहीं से ही वापस हो जाएंगे अपने रूम की तरफ बिकॉज आज हम एक जगह कवर कर चुके थे। रोड में एंट्री लेते ही हमें एक छोटी सी मिनीशो की शॉप मिलती है जहाँ पे आके हम थोड़े से स्किन केयर प्रोडक्ट देखते हैं और यहाँ की शॉप अच्छी होती है। खैर फिर बाहर निकल के हम मसूरी का कुछ लोकल फूड वगैरह एंजॉय करते हैं और फिर से मॉल रोड घूमते हैं बिकॉज मॉल रोड से ना कभी किसी का मन भर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ की ना लाइट
लाइट्स और यहाँ का जो वाइब है ना, वो आपको कभी आपका मन ही नहीं भरेगा। फिर घर आके हम ऊनो खेलते हैं और आज का ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग था मेरे लिए। और ये घर आके ऊनो खेलना इतना रिलैक्सिंग था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और फिर नेक्स्ट डे की भी हमने प्लानिंग कर रखी थी, हम ऊनो खेल के जस्ट सोने वाले थे क्योंकि हमें सुबह फिर से बाहर घूमने जाना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उठते हैं और वेल प्रिपेयर होकर, मतलब अच्छे से ठंड वाले कपड़े पहनकर निकल पड़ते हैं। और हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आज का कुछ टारगेट वारगेट नहीं है कि हम यहाँ तक चल लेंगे या वहाँ तक चल लेंगे, जहाँ तक हम चल पाएंगे वहाँ तक चलेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे, फोटोज लेंगे, वीडियोस लेंगे। बस लास्ट टाइम जब हम लैंडोर गए थे तो वहाँ पे हमने 4 दुकान तो विजिट किया था, बट यहाँ के कैफे विजिट नहीं डिसाइडेड कि हम ये वाले कैफे में बैठ के यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, बिकॉज यहाँ पे सचिन तेंदुलकर सर भी आए हुए थे और इन्होंने यहाँ के फूड को बेस्ट रिव्यू दिया था। यहाँ से आलू का पराठा ऑर्डर किया और हमने इनका आलू का पराठा टेस्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट इन्होंने काफ़ी वेट कराया हमें। और फिर वी डिसाइडेड कि यहाँ के मोमोज भी ट्राई कर ली जाए, बिकॉज यहाँ के मोमोज भी मैंने सुने थे काफ़ी अच्छे हैं। सो वी डिसाइडेड कि हम मोमोज खाएंगे। और फिर पहाड़ पे आए तो पहाड़ की मैगी तो खानी बनती है। और एक क्यूट सा डॉग हमारे पास आके बैठ गया, हमने इसको थोड़ा सा पराठा वगैरह खिला दिया और फिर हमने यहाँ की मैगी एंजॉय की। सच बताऊँ तो मैगी से ज़्यादा मुझे मोमोज और पराठे अच्छे लगे थे। मैगी भी नॉर्मल ही थी जैसे सब जगह पे मिलती है। और हमने यहाँ का लेमन सोडा भी ट्राई किया था, तो आप भी जाएँ तो ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लैंडोर बेक हाउस आ जाते हैं और ये भी विजिट करते हैं इस जगह को भी। फिर यहीं से होती है इस व्लॉग की एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ कॉमेंट में बताना। अगर मेरे इस वीडियो पे 10 कमेंट्स हो गए, कम से कम 10 कमेंट जो कि पॉजिटिव में होंगे, जिनको मेरी ये मतलब सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, तो ही मैं इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। वरना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।